हरे कृष्णा +1 क्लास। बच्चों आगे टॉपिक करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास देखो क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। यहाँ पर रिलेटिव मास क्या होता है और एवरेज का मतलब क्या है बेटे। एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास तो मुझे पता है एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास है। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। ठीक है, ये तो सिंपल है। बट यहाँ पर एवरेज का मतलब क्या और रिलेटिव का मतलब क्या है, ये अलग है। सो क्या कह रहा है ये, क्या होता है ये जो एवरेज रिलेटिव मास होता है ना किसी एटम का, किसी एलिमेंट के एटम का जो एवरेज रिलेटिव मास होया करता है ना, उसी को एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है एक्चुअल में 1.008 होता है। ठीक है, बट मैं रिलेटिव क्या लेता हूँ और एवरेज रिलेटिव क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। ठीक है, सो इसका मतलब है एवरेज रिलेटिव मास, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, सो क्या कह रहा है ये, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। किसी एलिमेंट के एटम का जो एवरेज रिलेटिव मास होता है ना, उसी को क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे हम किसका लेते हैं, कार्बन का 12 लेते हैं, बट 12 होता नहीं, 12 पॉइंट समथिंग होता है। मोलिकुलर मास क्या होता है, अब मोलिक्यूल जैसे मीथेन है, मोलिक्यूल है पूरा। मोलिक्यूल उसको बोला करते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, सो 2 हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उसी को मोलिक्यूल बोलेंगे। तो मोलिक्यूल का मास, मोलिकुलर मास। सो क्या होता है ये, सम होता है किसका सम होगा, एटॉमिक मास का, एटमों के मास का सम। एटम यहाँ पर 2 हैं, इनके मास का सम हो जाएगा ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। जैसे कार्बन का 12 प्लस इनका सम होएगा ना, सम लिख रखा है, तो 12 + 4। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ गया, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, 4 एटम है तो 4 आ जाएगा। सो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट क्या होता है। मोल क्या होता है ये, मोल क्या होता है, इट इज़ फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ एटम। किसी एलिमेंट का जो, देखो किसी एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन कोई एलिमेंट है, तो जितना उसका एटॉमिक मास है उतना ही एटम है उसके अंदर। तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, तो 12 एटम है। तो क्या रखिए जो 1 ग्राम होता है ना, 1 ग्राम 1 ग्राम जो एटम होती है किसी एलिमेंट की, उसके पास उतनी संख्या में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। कार्बन के अंदर 12 एटम है। अगर मैं उसकी एक एटम लूँगा ना, उस एक एटम के भी कितने बन सकते हैं, 12। तो ये मतलब है इसका बेटे। सो इट इज़ फाउंड दैट 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, उसके पास सेम नंबर में एटम्स होती हैं। ठीक है, एंड अगर मैं मोलिक्यूल की बात करता हूँ, 1 ग्राम मोलिक्यूल है जो किसी सब्सटेंस को, उसके पास क्या होंगे, सेम नंबर में क्या होंगे, मोलिक्यूल होंगे, उतनी संख्या में मोलिक्यूल होते हैं। तो क्या रहेगी, जो नंबर है ना, कितने नंबर होते हैं 1 ग्राम एटम में, तो वो नंबर हैं बेटे वो किसके इक्वल हुए करते हैं, ये होते हैं, दिस नंबर हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड फाउंड टू बी इक्वल, किसके इक्वल होंगे वो, 6.022 × 10⁻23। इसको ये इसके इक्वल हुए करते हैं। किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, और इसी वैल्यू को एवोगैड्रा नंबर बोलते हैं, या एवोगैड्रा कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मास परसेंटेज कंपोजिशन देखो क्या होती है, कंपोनेंट्स की मैं परसेंटेज निकाल दूंगा, उसको परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर मीथेन था, मीथेन के 2 कंपोनेंट, एक तो कार्बन और एक क्या, हाइड्रोजन। सो इनकी कंपोजिशन निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो। सो कैसे निकालते हैं देख लो। तो जैसे मुझे परसेंटेज कंपोजिशन वाटर की निकालनी है, सो एटॉमिक मास पहले एटॉमिक मास से निकलती है। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 है, तो एटम कितने दिए हैं, 2, तो 2 हो जाएगा। सो टोटल मास कितना आ जाएगा, 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। सो यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे अब हाइड्रोजन की। सो हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन का जो मास है ऊपर, टोटल मास नीचे, इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 लगेगा। सो ये आ जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन की निकाल लो, ऑक्सीजन का मास टू दी टोटल मास इंटू में 100। सो ये आ जाएगा। तो टोटल हम इनको ऐड करेंगे ना, 11 + 18 को और 88.79 को, इनको ऐड करेंगे तो 100% ही आएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन, अगर आपको आंसर चेक करना है तो लास्ट में 100 ही आना चाहिए। सो आज के लिए इतनी है बच्चों। हरे कृष्णा।